नमस्कार साथियों, आशा करता हूं कि आप सभी विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य बहुत ही तल्लीनता से और बहुत ही शुद्धता एवं शुचिता को लेकर कर रहे होंगे। निश्चित तौर पर आपका कार्य और आपका जो डेडिकेशन है वह बिल्कुल ही उसको सराहनीय है कि आप पूरे टाइम इस महत्वपूर्ण कार्य को करने में संलग्न हैं और तत्पर भी हैं। साथियों, विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में बीएलओ ऐप पर जब आप प्रविष्टि कर रहे हैं तो उस प्रविष्टि के दौरान उसमें क्या क्या विकल्प आ रहे हैं, किस प्रकार के गणना फॉर्म आपको किस तरीके से भरना है, इसकी जानकारी मैं अपने पूर्व वीडियो में आपको दे चुका हूं। आज मैं एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं। मैं संदीप परिहार, मास्टर ट्रेनर, सुसनेर 165 विधानसभा, जिला आगरमालवा। आइए हम चलते हैं बीएलओ ऐप पर। गणना फॉर्म जब प्रक्रिया के दौरान हम जब फॉर्म भरते हैं तो हमें अपने बीएलओ ऐप पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के दौरान यहाँ पर वही हमारा मार्क किया हुआ विशेष आइकॉन अर्थात SIR वाला यहाँ पर आइकॉन दिया हुआ है। इस आइकॉन पर क्लिक करेंगे। भाषा का चयन, भाषा चयन के बाद हमारे सामने इस प्रकार यह 5 विकल्प वर्तमान में दिखाई दे रहे हैं। यहां पर आज हम बात करेंगे इस वीडियो में फिल फॉर्म फॉर एपिक मैच इलेक्टर्स। साथियों, मैंने आपको संदेश के माध्यम से भी कहा था और मैं आपको वीडियो के माध्यम से भी यही कहना चाह रहा हूं कि अपने मतदाता सूची में से मतदाताओं का वर्गीकरण कीजिए, यानी कि जो आपको आसानी से जानकारी जिनकी पहले मिल पा रही है आप उन्हें पहली प्राथमिकता में भरकर उसे डिजिटलाइज कर दीजिए, ताकि आपको पता चलेगा कि शेष कौन से मतदाता हैं जिनमें कोई थोड़ी समस्या आ रही है या जिनकी जानकारी कहीं से मंगवाना शेष है। तो आज हम बात करेंगे इपिक मैच्ड इलेक्टर्स, अर्थात ये वे मतदाता हैं जो आयोग द्वारा आइडेंटिफाई किए गए हैं, अर्थात ये 2003 में भी थे और 2025 में भी हैं। इन्हें इनकी संपूर्ण जानकारी मैच होने के कारण इन्हें अलग ही कैटेगराइज करके आपको आपकी सुविधा अनुसार दिया गया है। जैसे जब आप मतदाता सूची को खोलेंगे तो वहां पर फिल फॉर्म, मार्क अनकलेक्टेबल्स, इसके जस्ट ऊपर एक येलो कलर के आइकॉन पर ब्लैक रंग से दिखेगा एपिक मैच्ड, अर्थात ऐसे मतदाताओं का फॉर्म भरना अर्थात डिजिटलाइज करना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको फिल फॉर्म पर क्लिक करना है। फिल फॉर्म पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस मतदाता की सामान्य जानकारी खुलकर आएगी। जानकारी के बाद सेल्फ डिटेल अर्थात उसकी स्वयं की जानकारी यहां आती है। नेम एग्जिस्ट इन लास्ट SIR इन 2003, यानी कि उसकी 2003 में उसका क्या रिलेट था, कौन संबंधी था, उससे संबंधित जानकारी आपको यहाँ पर प्रदर्शित होगी। जैसा मैंने अपने पूर्व वीडियो में भी बताया है कि यहाँ पर यदि आप अपडेट करना चाहें तो आप स्वतंत्र हैं, अन्यथा ऐसे मतदाताओं को डायरेक्ट यहाँ पर आएगा वेरीफाई एंड कंटिन्यू। जैसे ही वेरीफाई एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आते हैं तो यहाँ पर वो एक बार आपसे पुनः पूछेगा कि डू यू वांट टू एंटर द डिटेल्स ऑफ द रिलेटिव ऑफ द इलेक्टर्स, क्या आप इस दिए गए मतदाता की रिलेटिव की जानकारी को अपडेट करना चाहते हैं। क्योंकि ये पहले से वेरीफाइड अर्थात 3 और 25 दोनों वाला मतदाता है, तो ऐसी स्थिति में हम इसका कोई भी संशोधन अर्थात अगर हमें लगता है कि संशोधन की आवश्यकता नहीं है तो लगभग 99% वाले केस में देखा जाए तो 100% केस में आप नो ही करें तो डायरेक्ट इसका जो मुख्य पृष्ठ है वो खुलकर आएगा। अगर आप यस पर क्लिक करते हैं तो फिर इसकी बेसिक जानकारी अर्थात इसका संबंधी जो था उसकी जानकारी वो आपसे मांगेगा, जैसे राज्य है, विधानसभा है, जिला है, जिले के अंदर आपका उसका क्रमांक क्या है, सारी डिटेल वो मांगेगा। तो साथियों, मेरा कहना है कि ऐसे श्रेणी वाले मतदाता जो चिन्हित हो रहे हैं बीएलओ ऐप पर, उनके गणना फॉर्म पहली प्राथमिकता पे भरकर उनको डिजिटलाइज कर दीजिए। जैसे हम नो पे क्लिक करते हैं, इस मतदाता की ये बेसिक जानकारी जो हर मतदाता की खुलती है, जैसे उसका जन्म दिनांक, आधार, मोबाइल नंबर, पिता का नाम, माता का नाम, जीवन साथी का नाम, यानी कि यहाँ तीनों के नाम मैंडेटरी है अर्थात लिखना ही है, लेकिन इपिक नंबर ऑप्शनल है। इस प्रकार हम यहाँ पर जाएंगे और उसकी बेसिक जानकारी भरेंगे और उसकी पिछले SIR वाली जानकारी हमें यहाँ प्रदर्शित होगी और प्रदर्शित होने के बाद हम तुरंत देखेंगे तो इसका वही ऑप्शन खुल जाएगा, कौन सा, जिस पर हम गणना फॉर्म को अपलोड करते हैं और उसका इलेक्टर्स का
फोटो लेते हैं। साथियों, आप किसी प्रकार का कंफ्यूजन न रखें, आप उसका फोटो, मैंने आप पूर्व में ही कहा है कि मतदाता स्वयं उपस्थित है तो आप लाइव फोटो करके डिजिटलाइज कर सकते हैं और हार्ड कॉपी पर उसका फोटो को चस्पा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम उसका इनोवेशन फॉर्म अपलोड करेंगे, उसका स्वयं का फोटो अपलोड करेंगे और अपलोड करने के बाद यहाँ पर हम उसका फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। अर्थात आप सभी समझ गए होंगे कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे मृत स्थायी तौर पर जाने वाले मतदाताओं की बात की थी, जिनकी हम आसानी से डिजिटलाइज कर सकते हैं। आज मैंने आपको यह बताया है कि ऐसे मतदाता जो इपिक मैच्ड कैटेगरी में आ रहे हैं, उन्हें भी हम बहुत ही आसानी से ट्रैक करके बहुत जल्दी उनका कार्य भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको इसकी सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। यदि आपको समझ में आ रही है और उपयोगी लगती है तो इसे शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सब्सक्राइब करने पर ऐसे मैं जो वीडियो आपके लिए सुविधा के लिए बना रहा हूं वो आपको तुरंत मिल पाए। साथ ही साथ बिना घबराए शांतिपूर्ण तरीके से धैर्य बनाकर इस कार्य को वर्गीकृत करके यदि आप करेंगे तो निश्चित तौर पर आप तय समय से कई समय पहले आप अपने इस कार्य को कुशलता पूर्वक कर पाएंगे। जब तक के लिए हम लोग इन सभी जितने भी वोटर्स है उन वोटरों को क्लासिफाई कीजिए, स्पेसिफाई कीजिए और उन्हें आप अपनी खुद की काम करते करते अन्य जो हमारे साथी बीएलओ उनकी भी आप मदद कीजिए। आप आशा करता हूं कि आपको सभी को जानकारी स्पष्ट हो गई होगी। धन्यवाद। अगले कड़ी में मैं इसी ऐप से जुड़ी हुई और अन्य तकनीकी समस्याओं की जानकारी लेकर आपके समक्ष बहुत जल्दी उपस्थित रहूंगा। आशा जब तक के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। गुड लक। बाय।